हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, दो मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी ज़िंदगी में ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो हम इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि आप वो चीज़ें तब कर सकते हैं जब आपने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, और रिजल्ट मिलना तब शुरू होंगे कुछ समय तक आपको नॉन प्रॉफिटेबल अपने उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा जिसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। विश्वनाथ आनंद की एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत बार मोटिवेट करने का काम करती है कि आप आज के समय में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, यकीन मानो इस बात को और गांठ बांध करके आप नोट कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलना तय है। इस बात को आप एग्री करते हैं कि जो भी चीज़ आप आज करेंगे, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें गलत खा रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं, तो गारंटी देता हूँ मैं आपको लिख करके कि भविष्य में वही चीज़ें कंपाउंडिंग होकर आपको इफेक्ट देगी। मानते हैं इस बात को? और वही चीज़ हमारी लाइफ पे लागू होती है। कुछ आप आज ऐसा बेहतर कर रहे हैं जो आपकी आने वाले भविष्य की उस बेहतरीन असीम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर के आपको वो रिजल्ट देगी जो आप चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें काम कब करेगी? जब हमारा माइंड का थॉट प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो तब बदलना शुरू होगा जब हम कुछ ऐसी चीज़ें समझ लेंगे जो हमारी लाइफ के लिए मस्ट नीड है। तो आज हमारा चैप्टर है रिच वर्सेस पुअर पर्सन की जो सोच है उसमें कितना डिफरेंस है, और वही चीज़ें हमें हमारी लाइफ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर आज आप जिस कंडीशन पे हैं उसका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है आपका अपना माइंड का थॉट प्रोसेस। अगर आप गरीब हैं तो वो आपके माइंड के थॉट प्रोसेस की वजह से, अगर आप अमीर हैं तो भी आपके माइंड का थॉट प्रोसेस उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैं किसी की भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करूँगा, बट जो चीज़ें एक्चुअल में ज़रूरी है, जो हमारा जानना मस्ट नीड है, वो ज़रूरी होगा ही होगा। कुछ चुभने वाली बातें होंगी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूँगा, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहूँगा, वीडियो को आप छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो यकीनन आपकी लाइफ पे अगर इम्प्लीमेंट होती हुई अगर आपको प्रतीत होती है, तो उनको आप जितनी जल्दी, इंस्टेंटली आप जितनी जल्दी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करिएगा, रिजल्ट तभी मिलेगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रिच वर्सेस पुअर पर्सन। कोई भी आदमी गरीब या अमीर नहीं होता है। कुछ परसेंट, मतलब 0.% लकीली लोग होते हैं जो जन्म से अमीर होते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम उनकी बात भी करेंगे जो वास्तव में अमीर होने के बावजूद भी अपने उस महल को धराशायी उन्होंने कर दिया। क्योंकि जब तक आप कुछ चीज़ें संभालने लायक नहीं होंगी, ईश्वर भी नहीं देंगे। और कुछ चीज़ें आपको जबरदस्ती मिल गई तो आप उन चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन जैन सर की एक बात मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती है कि कभी भी आप अपना साम्राज्य अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाने के चक्कर में मत रहना। क्यों? क्योंकि वो सारा लंकी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कैपेबल नहीं हैं, साइकिल चलाने के लायक नहीं हैं, और आपको दे दी जाए मर्सिडीज, तो क्या कभी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके लिए आप अपने आप में कैपेबल होना जरूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे चलाई जाती है। अगर आपको बाइक स्प्लेंडर चलाना आता है और आपको दे दी जाए FZ, आप उसको चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप उसके कैपेबल नहीं हैं। क्योंकि एक्चुअल में आप स्प्लेंडर चला रहे हैं तो फिलहाल आप स्प्लेंडर के अफोर्डेबल हैं, स्प्लेंडर के आप लायक हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो एक चीज़ समझ लेते हैं सेशन को शुरू करने से पहले कि इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होते हैं उनमें सिर्फ कुछ % चीज़ें डिफरेंस होती है, जिसमें उनके बाल हो गए, आंखों का कलर हो गया, हाइट हो गई, आपके फिंगर हो गए, आपका रंग, जात पात, माता और पिता। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में कभी नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें कभी भी आपकी सक्सेस में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होता है।
लगभग 99% इन चीज़ों का कोई रोल इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आपके माँ बाप कामयाब हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब होंगे। डू यू एग्री दिस पॉइंट? और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके माँ बाप अनसक्सेसफुल हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं, बशर्ते आप में एक थॉट प्रोसेस, आपके माइंड में एक विचार होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक बेहतरीन सेशन जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। माइंडसेट क्या है? इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो सब कुछ लेकर के पैदा होता है। आप 2 आंख लेकर के पैदा हुए हैं, 2 कान लेकर के पैदा हुए हैं, एक मुंह लेकर के, 2 हाथ, 2 पैर, ये सब चीज़ें आपके पास है। तो आप दुनिया के 90% लोगों में आप हैं। तो फिर किस चीज़ की आप गुहार लगा रहे हैं ईश्वर से कि हमारी ज़िंदगी में साला इस चीज़ की कमी है? अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बोली तो आप सब कुछ करने के लायक हैं। और दुनिया में कुछ % लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत लोअर कैटेगरी में हैं, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो शायद देख नहीं सकते, जो शायद सुन नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे इतिहास में नाम रहे हैं। मैं बात करूँगा हेलन केलन का, जो बंदी ना देख सकती थी ना सुन सकती थी और बावजूद उसने पूरी दुनिया की स्टडी करी और उसका सबसे सफल लेखकों में उसका नाम आता है। अगर मैं बात करूं अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी लेडीज की, अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर कटने के बावजूद उसने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो हर एक पर्सन के लिए इंस्पिरेशन लीडर है। अगर मैं बात करूं निसिक वही जिसके ना हाथ थे ना पैर थे, बावजूद उसने 136 कंट्रीज में मोटिवेशनल सेमिनार किए। मैं बात करूं मुनिबा मंजारी की, पाकिस्तान की आयरन लेडी, जिसके रीढ़ की हड्डी में 100% क्रैक होने के बावजूद डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं चल पाओगी। बावजूद उसने अपनी कैपेबिलिटी और अपने माइंडसेट की वजह से वो चीजें करी जो इतिहास में उसका नाम अमर हुआ। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग लक के लिए सक्सेस होते हैं। मैं बात करूंगा सिर्फ आपका माइंडसेट इन्वॉल्व होता है आपकी सक्सेस में और आपकी अनसक्सेसफुल लाइफ में। आप एक चीज बताइए, आप पैसा किस चीज से ज्यादा कमा सकते हैं? दिमाग से या शरीर से? थोड़ा सोच करके बोलना कि आप पैसा किस चीज से कमा सकते हैं, माइंड से या शरीर से? ऑफ कोर्स हम माइंड से पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 10% लोग जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने किस चीज से पैसा कमाया? माइंड से ज्यादा। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा जो फिजिकल इन्वॉल्व है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग हो गई, समझ रहे हो ना? ये एक अलग स्किल्स प्रोफेशन है। मैं बात कर रहा हूँ आपके माइंड के प्लानिंग सिस्टम की। वो चीज आपको मस्ट इस दुनिया के अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों में शुमार करती है। एक मजदूर होता है, वो इसी 95% हिस्से से मजदूरी करता है, इसी से पैसा कमाता है, इसी में दाल कचौरी जो भी डालना होता है इसी में डालता है। क्या बोलता है? तेरा तुझको अर्पण। मतलब उसने अपने माइंडसेट पे, अपने प्रोफेशन पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताऊं क्या माना गया है? आपका प्रोफेशन पे, आपके नॉलेज पे, आपके ज्ञान पे। आप इस चीज में जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था, विश्वनाथ आनंद ने एक बहुत बड़ी बात मेरे को बताई थी जो मेरे को बहुत बड़ी अच्छी लगती है कि आप आज जो भी करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, गारंटेड है, लिख लीजिए, मिलेगा। बट आपको ये चीज नहीं करना कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, ये चीज नहीं करनी लाइफ में कभी भी। उसका लॉन्ग टाइम विजन पे आप इन्वेस्ट करिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। और मजदूर मतलब जो पुअर पर्सन होता है वो क्या सोचते हैं? मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज मजदूरी करेगा, 3 घंटे मजदूरी करेगा, शाम तक पगार चाहिए साहब। और वही चीज उसको भविष्य में कभी भी अमीर नहीं बनने देती। क्योंकि पुअर पर्सन क्या सोचता है? इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। 3 घंटे की मजदूरी करी, सर पैसे दे दीजिए। 1 दिन की मजदूरी करी, सर पैसे दे दीजिए। 1 महीने मजदूरी करी, सर पैसे दे दीजिए। और यही सबसे बड़ी उसकी बेवकूफ़ी होती है। वो क्या कर रहा है? टाइम स्पेंडिंग करके पैसा कमा रहा है, मतलब टाइम दे के पैसा कमा रहा है। और जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? टाइम को यूटिलाइज करते हैं, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी भी एक प्रोफेशन पे। वो चीज़ उसको पैसा देती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जियो, टाटा स्काई, जितनी बड़ी बड़ी हम ब्रांड कंपनी ले सकते हैं, अमेजन हो गया, जियो अपने इंडिया का ही ले लीजिए, उससे लोकल में आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे। 2007 में इस चीज़ की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी।
कि हमें ऐसा ऐसा प्लान करना है। 2013 में इसका अनाउंस किया गया कि जियो 4G लॉन्च होने वाला है। 2015 में सर 2014 के आसपास उसका काम शुरू हुआ, करीब 4 साल 3 साल 3.5 साल के आसपास लगा। फाइबर लाइन बिछाई गई, गवर्नमेंट से परमिशन ली गई, उसके एफर्ट लगे, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस टाइम पीरियड में उसने एक भी पैसा नहीं कमाया। 2017 में जियो लॉन्च किया गया और करीब 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को बांटे गए, सिम बांटा गया, प्लान बांटा गया, डाटा बांटा गया, हर वो चीज जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। मतलब वो क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा है जियो। इसकी प्लानिंग हुई थी 2007 में, लॉन्चिंग हुई 2017 में, 10 साल लगे थे। और हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहे हैं। मैंने ये बात आपको पहले बोली थी, अगर आप लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं वो चीजें रिजल्ट देगी। इंस्टेंटली चाहोगे कभी नहीं मिलेगा, इंस्टेंटली सिर्फ आपको मजदूरी मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। 2017 में लॉन्च हुआ, करीब 2 साल तक लगभग फ्री बांटे गए। 2019 में जियो ने पहला अपना जियो का प्लान लॉन्च किया, 149 रुपए का। उस वक्त जियो के पास करीब 10 करोड़ कस्टमर थे। लगभग 2 करोड़ कस्टमर ने फर्स्ट मंथ में 149 का रिचार्ज करवाया। अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना पैसा गया होगा। थोड़ा सा दिमाग में पोज करके इस वीडियो को दिमाग लगाना, कितना पैसा गया होगा, सोचना। ये होता है पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो रीच पर्सन वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। अमेजन की शुरुआत भी ऐसे हुई थी। 2003 के अंदर अमेजन के CEO ने एक बात सोची कि मुझे एक ऐसा बुक स्टोर बनाना है जो मैं लोगों को बुक्स दे सकूं। सिर्फ उसने अपना स्टार्टिंग में एक स्टोर ओपन किया, फिर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, भाई मुझे लोगों को वो बुक्स जो है मेरे स्टोर पे आने के बजाय मैं उनको घर पे डिलीवर कर सकूं। ये उसका माइंडसेट था। करीब 8-9 साल तक उस बंदे ने खुद ने अपने अकेले दम पे लगभग वो सब चीजें उनको डिलीवर करी जो उसके पास थी। लगभग 2009 के आसपास अमेजन ने ऑफिशियली अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया और उसने मल्टीपल स्टोर खोलना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत USA से हुई थी और इंडिया में करीब 2015-16 में शुरुआत हुई थी। अब आप समझो आज 2022 में अमेजन की नेटवर्थ कितनी है। एलन मस्क के बाद अमेजन के CEO जेफ बेजोस की आज की जो नेटवर्थ है वो दुनिया में दूसरे ऐसे सफल इंसान हैं जिनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। क्या वजह, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट किया गया। शुरुआत एक छोटे पॉइंट से हुई। देखो, हम कभी भी अगर अपने ड्रीम को या अपने विजन को अगर छोटे टाइम पे रखेंगे, भाई मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलेंगे, सिर्फ उतने मिलेंगे जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रोफेशनल स्किल्स पे तो रिजल्ट वो मिलेंगे जो आप चाहेंगे। लास्ट बात बोलना चाहूंगा आज के सेशन की, रिच पर्सन किस चीज में बिलीव करता है, स्मार्ट वर्क में, और पुअर पर्सन क्या करता है, बिलीव करता है अल्ट्रा हार्ड वर्क में। मैं पैसे कमाऊं, मैं पैसे कमाऊं, मैं पैसे कमाऊं। मजदूरी करता है वो, सिर्फ मजदूरी करके पैसे कमाता है। मानते हो इस बात को? ये बहुत बड़ी गलती करता है वो। सब काम एक माइंड का है। आपको एक एग्जांपल और दूंगा। बिहार का एक बंदा था जिसने KBC के शो में करीब 5 करोड़ रुपए जीते थे। सुशील कुमार उसका नाम था। उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए और कुछ साल बाद वो कर्जे में आ गया। क्या वजह थी? उसके पास माइंडसेट नहीं था कि इस चीज को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, सारा काम आपका माइंडसेट का है। जन्म से कोई गरीब नहीं होता है या जन्म से कोई अमीर नहीं होता। लकीली कुछ % लोग हैं जो जन्म से अमीर होते हैं। बाकी आप, हम और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सेम परिस्थिति में पैदा होते हैं और लगभग सेम कंडीशन में पैदा होते हैं। तो ये चीज कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि वो तो साला जन्म से ही बहुत भाग्यशाली थे। इतिहास में ऐसे अनेकों नाम हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, बट सारा काम आपका माइंडसेट का है। जाते जाते आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे कई गरीब लोगों को मकान बना करके दिए हैं। मतलब उनकी झुग्गी झोपड़ी से उठा करके उनको पक्के मकानों में डाला गया। लेकिन कुछ साल बाद वही पुअर लोग, उन्होंने अपने मकानों को या तो बेच दिया या किराए पे दे दिया और फिर से उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? उनका माइंडसेट एक्चुअल में उस लेवल का है ही नहीं। तो कभी भी ये चीज मत बोलिए कि गरीब गरीब हो रहा है, पैसे वाला हो रहा है। सारा काम आपका माइंडसेट का है।
दुनिया के 90% गरीब लोगों को अगर दुनिया के 10% लोगों का मनी बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो अगले 10 साल में वो 10% लोग वापस से अमीर हो जाएंगे और वो 90% लोग वापस गरीब होंगे। क्यों? सारा काम आपका माइंडसेट का है। तो बिलीव करिए और अपने माइंडसेट को सही प्रॉपर राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज कीजिए और अपने आप पे आत्म मंथन कीजिए कि एक्चुअल में आप किस चीज के लिए पैदा हुए हैं। देखो, आत्म मंथन आपको करना पड़ेगा। मेरे कहने से आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप में वो वजह क्रिएट होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यकीन मानिए दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के आपको वो काम करवाने पे विवश करेगी। और गौतम बुद्ध की एक बात बताता हूँ आपको कि आपका एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक इंसान को बदल सकता है और एक इंसान पूरे यूनिवर्स को बदल सकता है, बशर्ते आप में बिलीव होना चाहिए, आपका माइंडसेट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आने वाले नए और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।